हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का तीसरा चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली 3.2। तो देखिए प्रश्नावली 3.2। तो प्रश्नावली 3.1 मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कॉस कितना, कॉस एक्स बराबर -1/2। जो एक्स है वो तीसरे में है, तीसरे चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। तो देखिए तीसरे में है मतलब कि तीसरे चतुर्थांश का मतलब है कि ये वाई एच और ये एक्स एच, ये एक्स है और ये वाई, ये प्रथम है, ये द्वितीय है और ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। इसमें आर पॉजिटिव मतलब सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, सब नेगेटिव होता है। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, सब नेगेटिव होता है। मैंने बताया था ना, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने बताया था। तो ये यहाँ पे देखो कॉस इतना है तो मतलब साइन इस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस कितना है, कितना है बताइए, -1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस 1/4 मतलब यहाँ पे लास्ट 1 लो कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पे 4 माइनस 1 मतलब 3/4। तो जहाँ यहाँ पे जो साइन आएगा, साइन एक्स जो आएगा ये इधर वर्ग में है, इधर जाएगा तो रूट में जाएगा। तो ये रूट 3/4 ये आएगा प्लस माइनस √3/2। लेकिन बताइए तीसरे चतुर्थांश में साइन और कॉस किसमें होता है, सॉरी ये हो गया। इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ क्या होगा, जो साइन एक्स होगा वो नेगेटिव में होगा √3/2। अब देखो साइन निकल गया तो यहाँ से कॉसिक क्या होगा, कॉसिक एक्स क्या होगा, इसको पलट देंगे तो कितना है 2/√3 और यहाँ पे कॉसिक भी नेगेटिव होगा, ये हुआ। और सेक कितना होगा, सेक एक्स। तो यहाँ पे देखो कॉस इतना है तो सेक कितना होगा 2 होगा। इसको पलट दोगे तो सेक आ जाएगा। अब यहाँ पे सेक भी नेगेटिव होगा। तो देखो कितना हुआ, एक ये 2 3 4 और 5 निकालना है। तो 5 निकालना है मतलब अब tan क्या होगा, मतलब tan x क्या होता है sin x अपॉन cos x। तो यहाँ पे sin x कितना है √3/2 और यहाँ पे गुणन लगाएंगे cos कितना है 2 चला जाएगा, सॉरी कलम दी गई ये हुआ। तो देखो यहाँ से ये दो कैंसिल, यहाँ √3। तो देखो अब माइनस नहीं लगेगा क्योंकि इसमें तीसरे में tan पॉजिटिव होता है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 निकल आए और हम लोगों को 5 के लिए ही बोला था। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो देखो इसको इरेज करते हैं ना, इसको इरेज कर दे रहे हैं। 5 निकालना है, साइन एक्स बराबर 3/5 जो x दूसरे चतुर्थांश में है, साइन x बराबर 3/5 दिया हुआ है और जो x है वो दूसरे चतुर्थांश में है। ये है जो x है वो दूसरे में है, इसीलिए यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। देखो साइन ये है तो कॉसिक x क्या होगा, वो होता है 1/sin x होता है। तो यहाँ पे 1/sin x कितना है 3/5 मतलब कि 5/3 हो जाएगा। कॉसिक 5/3 होगा और इसमें साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। ये हुआ। अब देखो यहाँ से साइन मिल गया तो कॉस भी तो निकल आएगा। कॉस एक्स क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये होता है। तो हमें यहाँ बताइए अब लोग 1 माइनस साइन कितना है बताओ 3/5 का स्क्वायर और ये रूट है। तो अब बताओ 1 माइनस 3 3 का 9 5 5 25 25 में इतना हो गया 16/25 और ये भी रूट में आएगा। अब जब ये निकलेगा प्लस माइनस
4/5 निकलेगा। अब बताओ हमें कि कॉस दूसरे में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग कॉस एक्स की वैल्यू जो लेंगे वो लेंगे -4/5। अब देखो जब कॉस निकल गया तो यहाँ पे सेक एक्स निकाल सकते हो, कितना होगा बताइए सेक एक्स? ये पलट जाएगा -5/4 ये हो जाएगा। तो देखो क्या निकला, एक ये निकला, 2 निकला, 3 4 और एक और निकालना है। क्या निकालना है? tan x निकालने में वो क्या होता है sin x अपॉन cos x होता है। तो बताओ sin x कितना है? sin x है 3/5 और cos x कितना है? cos कहाँ है? 4/5 मतलब कि क्या होगा 3/5 गुणे 5/4, ये से ये कैंसिल हो जाएगा 3/4 ये हुआ। अब बताओ दूसरे वाले में tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 निकल आया कि नहीं? ये हुआ। देखो हम लोग जो उसमें हाँ सही है क्लास 10 खाना बना रहे थे। देखो जो 10th में हम लोग पिछली क्लास कक्षा में पढ़े थे कि उससे लंब आधार कार्ड से निकालते थे, लेकिन यहाँ पे सूत्र से निकालेंगे। लंब आधार कार्ड से भी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग सूत्र से निकालेंगे। तो अब तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कॉट x बराबर 3/4 और x तृतीय चतुर्थांश में है। कॉट ये है ना, हाँ कॉट x बराबर 3/4 और जो x है वो तृतीय चतुर्थांश में। अब तृतीय चतुर्थांश में बताइए tan और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो देखो यहाँ पे कॉट जब ये है तो tan क्या हो जाएगा? tan x ये पलट जाएगा 4/3 हो जाएगा, और tan यहाँ पे ये यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है। अब देखो जब tan निकल गया निकला ना। अब बताओ कि क्या चीज़, अब बताओ कि सेक क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना होगा? 1 + tan स्क्वायर एक्स ये होगा। तो यहाँ से सेक एक्स कितना ये रूट में चला जाएगा, तो 1 - tan कितना है? 4/3 का स्क्वायर और ये रूट में हो जाएगा। तो बताओ 1 - 4 × 16 3 3 का 9। अब यहाँ से बताइए कि सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, इसमें लास्ट लोग 9 आएगा, 9 16 25/9 और ये रूट में मतलब कि ± 5/3 ये है। आप बताओ कि ये वाले में से पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? बताइए नेगेटिव होगा ना, क्योंकि तीसरे वाले tan और cot से पॉजिटिव होता है बस। यहाँ से सेक x बराबर क्या हो जाएगा? -5/3। अब यहाँ से cos भी निकाल लो, cos x इसका पलट जाएगा -3/5 ये आएगा। तो कितना निकला? 1 2 3 4 निकला। अब यहाँ से हम लोग साइन निकाल सकते हैं। साइन x बराबर क्या होगा? √1 - cos x, cos स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर 3 3 का 9 5 5 25 ये अंडर रूट में। हाँ 25 में से 16 6 जाएंगे 9 जाएंगे, कितना आएगा? 16/25 मतलब कि ±4/5। अब बताओ यहाँ पे जब ये साइन नेगेटिव होगा पॉजिटिव ये होगा, ये वाले में नेगेटिव होगा तो हो जाएगा -4/5 ही आया। तो ये 1 2 3 4 5 निकल है कि नहीं? अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में देखो वो वाले में हम लोग सूत्र से उससे निकाल रहे थे अनुपात वाले से, मतलब कि लंब आधार कर्ण वाले से निकाल रहे थे, लेकिन अब ये वाले को हम लोग निकालेंगे सूत्र से। चौथा है सेक x बराबर 13/5 और x चतुर्थ में है। चौथा सेक x बराबर 13/5 और जो x है वो चतुर्थांश में है। तो बताओ चतुर्थांश में cos और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, पता है ये। तो अब बताओ जब सेक पता चल गया तो cos कितना होगा बताओ हमको। यहाँ से cos x क्या होगा? वो होता है 1/sec x, मतलब कि 5/13 ये होगा। अब बताओ हमको कि जब cos पता चल गया तो साइन कितना होगा? साइन x क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर x अब ये अंडर रूट में। तो बताओ 1 - cos स्क्वायर 5 5 25 13 में 1 6 9 कितना आएगा? अब 1 6 9 में से 25 जाएंगे, 5 4 9 4
1 144 आएगा, मतलब कि ये होगा 12 का वर्ग और ये होगा 13 का, ये आएगा, ये आएगा प्लस माइनस में इतना आएगा। अब बताओ चतुर्थांश में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ से जो ये साइन आ जाएगा, साइन एक्स आएगा -12/13। अब जब साइन निकल आया तो कॉसेक कितना होगा बताओ हमको, कॉसेक क्या होगा 1/sin x होगा, तो यहाँ पे क्या होगा -13/12, क्योंकि चतुर्थांश में कॉसेक भी क्या होता है बताइए, निगेटिव होता है। तो कितने निकले, 1 2 3 4 निकले। आप बताओ tan निकाल लेते हैं ना, tan x क्या होगा sin x अपॉन cos x, ये होगा cos x होगा। अब साइन यहाँ कितना है 12/13, और ये जब इसको गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा cos वाला, 13/5 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 12/5। और बताओ चतुर्थ में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तब ये भी निगेटिव होगा। तो 1 2 3 4 5 निकल आया। चलते हैं 5वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इसको इरेज कर दिए ना। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है tan x बराबर -5/12 और x दूसरे में है। 5 में दिया है tan x बराबर -5/12, जो x है वो दूसरे में है, यही है ना -5/12, हाँ सही है, दूसरे चतुर्थांश में दिया हुआ है। तो देखिए दूसरे चतुर्थांश में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। अगर tan निकल गया तो कॉट क्या होगा, कॉट x क्या होगा 12/5 हो जाएगा, मतलब कि कॉट x क्या होता है 1/tan x, मतलब कि tan कितना है 5/12, तो ये 12/5, और ये वाले में कॉट भी निगेटिव होता है तो निगेटिव हो जाएगा। अब जब tan निकल गया, मतलब कॉट निकल गया, मतलब कि जब tan निकल गया तो sec x क्या होगा, वो है 1 + tan स्क्वायर x अंडर रूट में, तो 1 + tan कितना है 5/12, 5×5 25 और 12 मतलब 144, ये हो जाएगा अंडर रूट में, और 144 और इसमें ला लेंगे तो 1 आएगा 25, तो क्या आएगा 25 से 44 169 अपान मतलब 144, ये आ जाएगा। अब ये आ जाएगा प्लस माइनस 13/12, ये आ जाएगा सेक। अब हमको आप लोग बताओ कि दूसरे चतुर्थांश में सेक क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसको पॉजिटिव नहीं लेंगे, निगेटिव लेंगे, है ना। जब सेक पता चल गया तो कॉस कितना होगा, कॉस एक्स कितना होगा, इसी का उल्टा मतलब 12/13 निगेटिव होगा, कॉस भी निगेटिव होगा। अब क्या क्या निकल आएगा, tan कॉट सेक कॉस निकल गया। अब यहाँ से साइन निकाल लेते हैं, साइन एक्स क्या होगा, ये होगा 1 - cos स्क्वायर एक्स रूट में, तो जो 1 माइनस ये हो जाएगा 144, 100 इतना अपॉन में ये, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन इतना, और जब इसको बोलेंगे प्लस माइनस 5/13, 5/13। अब बताओ साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो हो जाएगा साइन एक्स बराबर 5/13, यही आया। तो ये 1 2 3 4 5 निकल गया ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इसको रेज कर दिया है। इसी तरह निकालना था इसको। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या बोला हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न संख्या 6 से 10 के मान ज्ञात कीजिए। इसमें मान ज्ञात करना है, साइन 765 का मान, 6वां साइन 765 का मान ज्ञात करें डिग्री कितने। तो देखो क्या होगा यहाँ पे बताइए, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 90 × 8, मतलब 9 8 72, मतलब इतना, मतलब 90 के इतना गुणा करो ये आएगा, और इतने से इसको घटाओ कितना आएगा 5 और 4 मतलब 45 आया। तो यहाँ पे प्लस 45 जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा, मतलब कि क्या
हम लोग इसको डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, एकदम काला हो गया तो ये करते करते। ये हुआ, देखो ये हुआ। अब देखो यहाँ से साइन 90 प्लस थीटा, देखो मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप लोग उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो यहाँ देखो ये जो होता है, ये होता है n बराबर 8 है। अब ये सम है कि विषम है? ये सम है। सम होने का मतलब है कि ये जो होगा ये चेंज नहीं होगा, नहीं चेंज होगा, मतलब कि ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा, अब ये 8 है, मतलब 8 है, और अगर यहाँ पे प्लस है तो 1 जुड़ जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9वें चतुर्थांश में क्या प्लस होता है कि 9वें चतुर्थांश में साइन क्या होता है? तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर ये 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 यहाँ पे 9 आ है। अब यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, तो मतलब पॉजिटिव लिखा नहीं रहता। अब साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 ये होता है। यही आ गया मान, इसका क्या आ गया? मान आ गया। अब 7वें में देखते हैं, 7वें में क्या दिया हुआ है? कॉसेक माइनस 14 डिग्री, मतलब कि कॉसेक माइनस 14 डिग्री का मान बताओ। तो यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान से देख लीजिए कि अगर साइन माइनस एक्स है तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अगर यहाँ पे कॉस माइनस एक्स है तो ये देखो सिर्फ कॉस वाले में ये माइनस बाहर, मतलब माइनस ऑब्जॉर्व कर लेता है, नहीं तो कुछ नहीं, इसका ये कॉस एक्स ही होगा। अगर यहाँ पे tan माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस tan एक्स। अगर यहाँ पे माइनस कॉट माइनस एक्स है, ये हो जाएगा कॉट माइनस कॉट एक्स। अगर हो जाएगा यहाँ सेक, यहाँ हो जाएगा सेक माइनस एक्स है तो हो जाएगा माइनस सेक एक्स। और यहाँ पे कॉसेक माइनस एक्स है, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, ये हो जाएगा। समझे ना आप लोग? तो यहाँ पे देखो कॉसेक माइनस एक्स मान, इसको कॉसेक माइनस एक्स मतलब माइनस कॉसेक एक्स, तो हो जाएगा माइनस कॉसेक मतलब कॉसेक एक्स मतलब इतना डिग्री, ये हुआ। अब हमको बताओ आप लोग कि इसको देखो, अगर यहाँ पे 90 गुणे 15 कर दें तो क्या आएगा? 15 ना भैया 100, देखो 5 5 9 45 और 5 और ये हो जाएगा 0 9, मतलब कि 0 5 5 9 9 10 11 12 13, ये हो जाएगा 1350, मतलब कि 1350। अब देखो 1410 में से 1350 घटाओ, कितना आएगा? 0 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और ये सब कैंसिल काट आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉसेक, और यहाँ पे 90 गुणे 15 और प्लस 60, ये लिख सकते हैं, तो ये आएगा। अब बताओ हमें, आप लोग बताइए कि 15 सम है कि विषम है? 15 मतलब n, 15 सम है कि विषम है, तो विषम होगा तो ये चेंज होगा। कॉसेक किसमें चेंज होता है बताइए? सेक में चेंज होता है, तो ये सेक थीटा मतलब 60 हो जाएगा। अब बताइए ये कितना है? 15 है और यहाँ प्लस है तो 1 जुड़ जाएगा 16, और ये है चतुर्थांश, मतलब 16वें वाले कॉलम में देखो क्या निगेटिव होता है कि कॉसेक पॉजिटिव होता है निगेटिव। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये वाले में है तो ये वाले में कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। मतलब ये पॉजिटिव होगा लेकिन ये यहाँ पे निगेटिव, तो ये यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। अब बताइए कॉसेक 60 अंश का मान क्या होता है? अब बताइए कॉस 60 क्या होता है? 1/2 होता है, तो सेक 60 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यही जो निकला, यही क्या है बताइए?
यही इसका मान आ गया। तो देखो हम जैसे बता रहे हैं, एकदम इजी तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पे इससे इसको सबको हमने बताया ना कि सम हो तो विषम हो तो क्या होगा क्या नहीं होगा, सब बताया मैंने जब इसका त्रिकोणमिति का वो इंट्रोडक्शन दिया है उसी दिन मैंने सब कुछ बताया है। ये सब ये आप लोग नोट कर लिए ना, इसको रेस कर देते हैं। कौन सा क्वेश्चन हुआ था? 7वां हुआ था ना। हाँ, अब 8वें मेरे को दिया है tan 90π/3। तो यहाँ देखो, सॉरी 19π। 8वें में देखो tan 19π/3। अब देखो जो 19π/3 है ये किस में है? रेडियन में है। तो सबसे पहले डिग्री में चेंज करो। देखो 19π/3 ये रेडियन में, इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो इसको 180/π से गुणा करेंगे। तो पाई से पाई कैंसिल, 3 छंग 18, तो 19 और 60 कितना हो जाएगा? 0, 6 9 का 54, 6 7 8 9 10 11, तो ये आ जाएगा 11 से 40। कितना आ जाएगा? tan 11 से 40 ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे पहले डिग्री चेंज करेंगे फिर होगा ये इतना डिग्री है। अब क्या कहते हैं, देखो ये क्या होगा? 9 72 9 81 9 9 90, 11 11 9 99, 12 करो 90 का 12 में गुणा करो, ये हो जाएगा 0 और ये 9 9 18 दे जाएगा इतना, मतलब कि 9 8 9 10 ये है इतना। अब देखो 1140 में से 1080 निकालो, ये यहाँ कितना होगा? 8 9 10 11 12 13 14 मतलब 6, ये आ जाएगा 3 60 आएगा। तो हम लोग tan को कितना लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 गुणे 12 गुणा किया और इसमें कितना जोड़ा? 60 जोड़ा, तो ये पूरा आया। अब बताओ यहाँ पे अब बताइए कि जो 12 है वो सम है कि विषम है? 12 क्या है? n है, वो n सम है कि विषम है? सम है। सम होने का मतलब चेंज नहीं होगा, तो यहाँ से tan का tan ही रहेगा, tan थीटा ही रहेगा। अब बताइए यहाँ पे ये 12 है और यहाँ प्लस है तो 1 जोड़ लो, 13 हो गया। अब बताओ 13 में tan पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये वाले में इसमें आर पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव नहीं बताया जाता। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3। यही आया आंसर, यही है इसका 8वें का आंसर, समझे? अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन में। 9वां दिया हुआ है sin 90 11π/3। मैम कितना दिया है? sin 90 सॉरी कितना दिया हुआ है? sin -11π/3 यही दिया है ना? हाँ सही है। तो यहाँ से आप देखिए कि मैंने बताया था माइनस बाहर हो जाता है, मतलब sin 11π/3 ये हो गया। अब बताइए ये है रेडियन में मान 11π/3, ये रेडियन में, जब इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो इससे गुणा करेंगे, ये से ये पाई कैंसिल, 3 6 18 11 छक्का 66 मतलब 660, ये है 660 डिग्री। साइन माइनस साइन 660 डिग्री, यहाँ देखो माइनस साइन 660 डिग्री ये आया। तो अब बताओ 9 9 18 29 27 9 36 9 45 9 54 9 7 63, मतलब कि 19 में गुणे 9 9 7 63, मतलब इतना में से ये घटाएंगे कितना आएगा? 0 और ये 3, मतलब क्या है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 90 गुणे 7 + 30, ये लिख सकते हैं हम लोग इसको देखो 90 से 7 गुणा करोगे तो 630 आएगा और 630 में 30 जोड़ेंगे तो 660 आएगा। अब बताइए हमको आप लोग कि n मतलब 7 है वो सम है कि विषम है? विषम है, जब विषम है तो चेंज होगा, साइन का चेंज किसमें होगा?
कॉस थीटा मतलब कॉस 30। अब बताइए 7 है यहाँ पे और यहाँ प्लस 1 जोड़ लो 8 हो गया। अब 8 में बताओ साइन प्लस होता है कि नहीं माइनस, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ है तो यहाँ से कॉस और सिर्फ पॉजिटिव से बाकी सब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव पहले से है और सब तो साइन नेगेटिव हो जाएगा। मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब कॉस 30 डिग्री। अब बताइए कॉस 30 डिग्री मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ से कॉस 30 पे कितना हो जाएगा √3/2, यही मान है इसका। तो हम लोग को 9 हो गया, चलते हैं 10वें क्वेश्चन। 10वें दिए हैं cot -15π/4, कर दे क्या कॉस 10वें में cos -15π/4 ये है। तो देखो यहाँ पे ये इसमें कॉस के अंदर माइनस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब माइनस बाहर नहीं होता, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इतना। अब बताओ ये मान किस में है, रेडियन में है। 15π/4 मतलब कि 180/पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 4 4 2 दूना 4 2 9 18 मतलब 45 45 15 15 पचे ये हो जाएगा कॉस, देखो 45 15 5 होते हैं 25 5 और 20 2 22 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 भी हुआ, तो ये 5 6 7 4 2 6 फिर 675, ये कितना है 675 ये आया। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, कॉस 675 को बताइए कैसे चेंज करेंगे। इसको 9 7 63 मतलब 9 8 72 मतलब 9 8 72 में से कितना इतना घटा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 8 9 10 11 मतलब 4 आएगा 45। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 गुणे 7 माइनस 45, 90 मतलब 90 गुणे 7 जितना आएगा 772 मतलब 720 आएगा, इसमें से इसको निकालो 45 आएगा, मतलब कि इसको ये वालों को ये लिख सकते हैं। अब बताओ यहाँ से ये क्या है, n यहाँ क्या है 7 है और 7 क्या है विषम है, जब विषम है तो ये चेंज होगा, ये किस में चेंज हो जाएगा साइन में चेंज होगा, साइन थीटा। अब बताओ यहाँ पे ये क्या है 7 है और ये निगेटिव है, इसमें कुछ नहीं जोड़ेगा तो ये 7 ही रहेगा। अब बताओ 7 मतलब 7वें कॉलम में कॉस क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, ये इसमें tan और cot से पॉजिटिव होता है बाकी सब नेगेटिव, तो मतलब cos भी नेगेटिव होगा। यहाँ से माइनस साइन पता है इसका मान कितना होता है 1/√2 ये होता है, ये हुआ। तो हम लोगों की प्रश्नावली 3.2 समाप्त हो गई। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।